अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम उबले हुए चावल जो कि अक्सर बच जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार से कबाब कह लें या पकोड़े तैयार करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है, पूरा एंड तक लाज़मी देखिएगा। ये वाले स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ यही आज शेयर किए जाएँ। आज की रेसिपी में हमने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन एक एक पॉइंट ध्यान से देखने वाला है। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें ये जो मेरे पास चावल मौजूद थे वो डाल दिए हैं। इसी के साथ मैंने एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ था बारीक बारीक, वो शामिल किया है। एक से दो हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई थी, वो शामिल की हैं। और मेरे पास कुछ पालक कटी हुई मौजूद थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसी के साथ हमने इसमें तकरीबन 6 चम्मच बेसन ऐड करना है। सारा बेसन आपने एक साथ ही नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें बेसन शामिल करना है। इसी के साथ जो मसाले हैं वो शामिल कर देते हैं। उनमें ले लेंगे एक बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर का। इसी के साथ नेक्स्ट हम लेंगे एक चम्मच ज़ीरा, जिसको हाथों की मदद से मैंने बहुत ही अच्छे से क्रश कर लिया हुआ था। नेक्स्ट इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। इसी के साथ इसमें नेक्स्ट ऐड होगा आधा चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच सूखा हुआ साबुत धनिया, उसको भी हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से क्रश कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चावल बेसन अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे देन हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल शामिल करना है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ऑयल से ही हमने इसको बहुत ही अच्छे से बाइंड करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करते रहना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसको हाथों की मदद से ही कर लेती हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। आप भी ये बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा। ये देखें, मैंने इसको इतना ज़्यादा मिक्स किया कि ये इस तरीके से आपस में बाइंड हो गया है, चावल आपस में जुड़ चुके हैं। बस अब हमने करना क्या है कि ऑयल ले लेना है, उसको अपने हाथों पे लगा लेना है और इसको जौन सी भी शेप आप देना चाहते हैं वो दे लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको कबाबों की शक्ल दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो इसको पकोड़ों की तरह भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि इसी तरह से इसको कोई भी शेप नहीं देनी, बस हाथों से थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाना है और उसको ऑयल पे डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। इससे ये बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन जाएंगे। क्योंकि आज मैं चावलों के कबाब बना रही हूँ, उसको कबाबों की शक्ल दे रही हूँ, तो आपने इस तरीके से हाथों पे ऑयल लगाते रहना है और इस तरीके से सभी कबाब रेडी कर लेने हैं। इसी के साथ आप चाहें तो इस तरीके से इनके लड्डू भी बना सकती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसी के साथ जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो वन बाय वन तमाम कबाबों को इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। आपने दरमियानी आंच पे करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। आप भी अपने घर वालों को ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इसी के साथ आपने इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से करना है कि ये टूटे नहीं। पहले एक साइड से इसको कुक होने देना है और तो फिर से ही आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है। लें जी, बहुत ही कम वक्त में हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इमली की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या फिर रायते के साथ, ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, ताकि मुझे इस बात का इल्म हो सके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही बड़ी ख़बर शेयर करनी थी, वो ये है कि क्योंकि आजकल बहुत सी बच्चियाँ फ्री हैं और चाहती हैं कि वो भी सिलाई सीखें, तो ख़ास आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे सिलाई कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें आपको बहुत ही तफसील के साथ एक एक बात समझाई जाएगी। इस कोर्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप घर बैठे ही बहुत ही आला अंदाज में इस कोर्स को सीख पाएंगी। तो घर बैठ के कम वक्त में बहुत ही बेहतरीन सिलाई सीखने का ये सुनहरी मौका गवाइएगा नहीं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मुझे इस बात का इल्म हो सके कि कितने लोग हैं जो इस बात में दिलचस्पी रखते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ इसकी भी वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी और इंशाल्लाह इसका एक फ़िक्स टाइम होगा, तब आपको उस टाइम पर क्लास दी जाएगी।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।